के आधार पर जो है मैरवा थाना कांड संख्या 6725 जो है दर्ज किया गया था, जिसमें उनके द्वारा एक लीलावती देवी पे आरोप लगाया गया था कि उनके द्वारा उनके पति को बाला फूस लगा के अपहरण कर लिया था। उनके द्वारा जो है गंभीरता से लेते हुए इस मैटर को अनुसंधान किया गया है और घटना में संलिप्त 5 अभियुक्तों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। SN लाइव, सच सबसे आगे। सिवान में 2 महीने पूर्व अपहृत महिला मथुरा से सकुशल बरामद। अंतर्राज्यीय मानव तस्कर गिरोह का भांडाफोड़, 5 तस्कर गिरफ्तार। सिवान जिले के मेरवा थाना क्षेत्र से लगभग 2 माह पूर्व अपहृत हुई एक महिला का पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मथुरा से सकुशल बरामद कर लिया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अंतर्राज्यीय मानव तस्कर गिरोह का भी पर्दाफाश किया है और इस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 महिलाएं भी शामिल है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि पीड़ित महिला को 1.5 लाख रुपए में मथुरा में एक व्यक्ति के हाथों बेच दिया गया था। क्या कुछ कहेंगे सर, आज महिला गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 17/2/2025 को जो है मैरवा थाना में वादी राजेश कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर जो है मैरवा थाना कांड संख्या 6725 जो है दर्ज किया गया था, जिसमें उनके द्वारा एक लीलावती देवी पे आरोप लगाया गया था कि उनके द्वारा उनके पत्नी को बाला फूस लगा के अपहरण कर लिया गया है। कांड प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एक अपहृता के बरामदगी हेतु और घटना में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी हेतु एक विशेष टीम का गठन किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय सिवान के निर्देशानुसार इस विशेष टीम के द्वारा जो है गंभीरता से लेते हुए इस मैटर को अनुसंधान किया गया है और घटना में संलिप्त 5 अभियुक्तों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। मेरवा एसडीपीओ चंदन कुमार ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 17 फरवरी 2025 को सीसवा खुर्द गांव निवासी राजेश कुशवाहा ने अपनी पत्नी के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत में उन्होंने गांव की ही एक महिला लीलावती देवी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वह उनकी पत्नी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तत्काल हरकत में आई और जाँच शुरू की गयी। एसडीपीओ ने बताया कि जाँच के दौरान स्पष्ट हुआ है कि यह कोई साधारण अपहरण नहीं बल्कि मानव तस्करी का एक सुनियोजित मामला है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक विशेष टीम का गठन किया और छानबीन शुरू कर दी। टीम ने लगातार 2 महीने तक मामले की गहराई से पड़ताल की और आखिरकार 2 दिन पूर्व मेरवा थाना क्षेत्र के बॉर्डर इलाके से आरोपी महिला लीलावती देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जब लीलावती देवी से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। उसने स्वीकार किया है कि उसने पैसे के लालच में महिला को मथुरा में एक व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए में बेच दिया था। लीलावती की निशानदेही पर पुलिस टीम तत्काल मथुरा रवाना हुई और स्थानीय पुलिस की मदद से 4 अन्य तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन चारों में 2 पुरुष और 2 महिलाएं भी शामिल है। सर, अनुसंधान के क्रम में यह चीज़ सामने आया है कि ये सभी लोगों के द्वारा उक्त महिला को बहला फुसला करके जो है पैसे के लालच में एक तरह से कह सकते हैं मानव तस्करी, इसको जो है बहला फुसला करके जो है मथुरा में इस लड़की का जो है शादी करा दिया गया था। और इसमें लीलावती देवी जो है जो इस महिला को लेकर के गई थी, उनका दिनांक 10 अप्रैल को जो है उनको गिरफ्तारी कर दी गई है और उनकी निशानदेही पे ही जो है अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की गई है और अपहृता को सकुशल बरामद किया गया। और भी सारे इस घटना में अभी तक जितना भी पूछताछ हुआ है उसमें जो है सभी लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अन्य बिंदु पर भी जांच किया जाएगा। अगर किसी लोग की संलिप्तता होगी तो उस पर भी हम सर, महिला जो है वहाँ शादी हुआ है कि किसी कोठा पे ऐसे बात से चर्चाएं सुनने में। लोकेश कुमार जो एक लड़का है ना, हाँ, उससे शादी हुई। लोकेश कुमार से शादी हुई है और लोकेश कुमार कहाँ के रहने वाले हैं सर? मथुरा के रहने वाले हैं। उसी से ये लोग पैसे के लोभ में बेच दिए हैं। 1.5 लाख रुपया में जो है लोग का बातचीत हुआ था, जो अभी बातचीत हुआ है 1.5 लाख रुपये में महिला को बेच दिया। सब लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके उस तरह। ठीक है। पूछताछ में गिरफ्तार तस्करों ने बताया कि उन्होंने पीड़िता को मथुरा के एक व्यक्ति को बेचने के बाद उसकी जबरन शादी करवा दी थी। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महिला को वहां से सकुशल बरामद कर लिया। पीड़िता फिलहाल पुलिस संरक्षण में है और उसकी चिकित्सकीय जांच भी कराई जा रही है। एसडीपीओ चंदन कुमार ने कहा है कि पुलिस फिलहाल गिरफ्तार किए गए तस्करों से पूछताछ कर रही है और यह भी जानने का प्रयास किया जा रहा है कि इस गिरोह ने अब तक कितने लोगों को इस तरह से बहला फुसलाकर बेचा है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस गिरोह के और कौन कौन सदस्य है और उनका नेटवर्क किन किन राज्यों में फैला हुआ है। मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराध में शामिल इस तरह के गिरोह का भांडाफोड़ करना पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है। वहीं एसडीपीओ ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को भी अपने आसपास इस तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचना दे ताकि समय रहते हुए ऐसे अपराधों पर लगाम लगाया जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि महिला को बरामद कर लाने और गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमों ने मिलकर
काम किया और तकनीकी सर्विलांस, गुप्त सूचना तथा जमीनी जांच के आधार पर सफलता हासिल की गई। यह मामला सिर्फ एक महिला की बरामदगी का नहीं बल्कि एक बड़े और संगठित अपराध की जड़ तक पहुंचने की दिशा में अहम कदम है। फिलहाल गिरफ्तार सभी 5 तस्करों से गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इस पूछताछ से मानव तस्करी के और भी कई मामले का खुलासा हो सकता है। पुलिस ने इस मामले में और गिरफ्तारियों के संकेत दिए हैं और कहा है कि जांच के बाद ही कई और नाम भी सामने आ सकते हैं। इस घटना ने एक बार फिर से मानव तस्करी जैसे सामाजिक कलंक की भयावहता को सामने ला दिया है। हालांकि पुलिस की सक्रियता और समर्पण से न सिर्फ एक महिला को नया जीवन मिला है बल्कि एक खतरनाक गिरोह का भी पर्दाफाश हुआ। यह कार्रवाई कानून व्यवस्था के लिए एक मिसाल बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिवान उमर इरशाद, SN लाइव न्यूज, दिल्ली। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।